भगवान ने कहा उठाओ तुम लोग अपनी अपनी गदा। दोनों को लगा कि शायद कहीं कोई दैत्य होगा, किसी को मारना होगा। दोनों ने जोश में आकर के अपनी अपनी गदाएं उठाई है। भगवान ने कहा है पूरी ताकत से मेरे ऊपर प्रहार करो। इतना सुनते ही दोनों के हाथ से गदाएं नीचे गिरी। दोनों के हाथ से गदाएं छूट गई। भगवान ने कहा उठो प्रहार करो मुझ पर। नहीं प्रभु, हम आप पर प्रहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हो। सेवक स्वामी पर प्रहार क्यों करेगा? भगवान ने कहा ठीक है, अभी एक बार प्रहार नहीं कर रहे हो, आगे सबके सब मना करेंगे तो भी प्रहार करने से पीछे नहीं हटोगे। हाँ? जाओ अपना द्वारपालक तो निभाओ। चली गए। इधर योग माया को बुलाया, जाओ जाकर के हिमालय की तलहटी में बैठे हुए मेरे ही अंश सनत कुमारों को यहाँ बुला करके लाओ। योग माया ने भगवान की आज्ञा से सनत कुमारों को बुलाया। द्वारपालों ने तुरंत दंड दिखा करके रोक दिया। सनकादिक बैकुंठ धाम में बैठत ही में ठोके। सनकादिक बैकुंठ धाम में बैठत धसे जाहु हम दो क्यों ठाढ़े दंड दिखा के रोके। धसे जाहु हम धसे जाहु हम दो क्यों ठाढ़े दंड दिखा के रोके। दीने ताप कुपित हुए तो वही चारों भैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु अब तो दोनों ने दंड दिखा करके रोक दिया। आप कहाँ जा रहे हो? हम दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? ये नंग धड़ंग महात्मा कहाँ चले जा रहे हो? इतना सुनते ही चारों भाई क्रोधित हो गए और उन चारों भाइयों ने श्राप दे दिया है कि तुम आज राक्षसों जैसा काम कर रहे हो, अतः जाओ राक्षस बन जाओ। योग माया हटी है, दोनों की बुद्धि शुद्ध हुई है। अब तो दोनों पक्ष अपना अपना पछतावा करने लग गए हैं। इधर सनकादिक कहते हैं कि हमारी गलती है, द्वारपाल कहते हैं नहीं नहीं हमारी गलती है। भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। मिसा हो मम श्राप कृपाला। मिसा हो मम श्राप कृपाला। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल
दशरथ अजिर बिहारी। भगवान ने कहा ये तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम लोगों को श्राप दिलवाया। जब सनकादिकों का श्राप मिला तब तो जय विजय ने जब सुना कि भगवान की ही इच्छा है, कहने लग गए प्रभु हम तो आपकी ही राजी में राजी हैं। कहने लग गए आप हमको जो भी बनाना चाहोगे हम वही बन जाएंगे, जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाया तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाया तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें किसी भेष में रहें पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। तन मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। रहेंगे जो कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाबो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। जो साहबो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता तुम्हें बहेंगे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहाँ जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। प्रभु आप जहाँ बनाओ जहाँ भेज दोगे वहीं चले जाएंगे, जो बना दोगे वही बन जाएंगे। कैसे भी है हम सिर्फ आपके ही है। अब तो यही दोनों सनकादिकों के श्राप से दिति के गर्भ में आए हैं। दिति ने संध्या काल के समय कश्यप जी से प्रार्थना की है, मुझे पुत्र दो। कश्यप जी ने मना किया है, ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शनः, ये घोर वेला है। लेकिन फिर भी दिति के अधिक आग्रह करने पर पुत्रोत्पत्ति की है और श्राप दे दिया है कि तुम्हारे पुत्र राक्षस बनेंगे। यही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के दिति के गर्भ में आए हैं। 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में निवास किया है। 100 वर्षों के बाद दिति ने इनको जन्म दिया है। जन्मते ही दोनों विस्तृत रूप वाले हो गए हैं। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी का दिग्विजय किया है।
पृथ्वी को जीत करके ले गया है, रसातल में विष्ठा का परकोटा बना करके इसको छुपा दिया है। और फिर आज जब स्वयंभु मनु से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि का विस्तार करो, स्वयंभु मनु ने कहा पितामह मैं कहां से विस्तार कर सकता हूं, पृथ्वी तो रसातल में है, उसे तो हिरण्याक्ष दैत्य चुरा करके लेकर के गया है। सभी देवगण चिंतित थे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई है, बारह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। संतों ने बारह भगवान की स्तुति की है और फिर बारह भगवान सीधे रसातल में कूद गए हैं। इधर हिरण्याक्ष रसातल में था नहीं, हिरण्याक्ष कहीं बाहर गया हुआ था। रास्ते में इसको नारद जी मिल गए। अब तो ये नारद जी को मारना चाहता था। नारद जी ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, तुम संत हो, संत हैं, कोई गलत काम थोड़ी किया है। फिर भी हिरण्याक्ष मारना चाहता था। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है आप मुझे मार देना, लेकिन तुम्हारी पृथ्वी कहाँ है? मेरी पृथ्वी तो सुरक्षित है। नहीं है, क्यों, कहाँ गई? बोले तुम्हारी पृथ्वी को तो एक बारह का बच्चा उठा करके लेकर के जा रहा है। हिरण्याक्ष ने इतना सुना कि मेरी पृथ्वी को एक सुगर उठा करके लेकर के जा रहा है, तुरंत क्रोधित हो गया और आकर के जहां पर उसने पृथ्वी रखी हुई थी वहां आया। वहां आकर के देखा पृथ्वी नहीं है। अब तो इधर उधर घूमने लग गया। सामने से भगवान दिखलाई पड़ गए, अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रख करके लेकर के जा रहे थे। अब तो इसने कहा अरे ओ जंगली सुअर, हिरण्याक्ष ने भगवान को गाली दी, अरे ओ जंगली सुअर तू कहां जा रहा है, मेरी पृथ्वी को छोड़ दे। भगवान कुछ नहीं बोले, ये भगवान को मारता रहा, भगवान सहन करते रहे। जब भगवान ने अपने संकल्प से जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तब कहते हैं क्यों रे कुत्ते, क्या बोल रहा था? तूने कहा कि मैं जंगली सुअर हूं। इसने भगवान को जंगली सुअर कह करके गाली दी, तो भगवान ने भी कहा तू कुत्ता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा, सत्यम वयम युष्मद्विधान मृग ये ग्राम सिंहान, नमृत्युपास ही प्रतिमुक्त श्रीरा, विकथनम तव ग्रहेणन्त्य भद्र। अरे ओ कुत्ते, तूने सही कहा, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगान, मैं जंगली सुअर हूँ, लेकिन तू तो कुत्ता है। युष्माद विधान मृगये ग्राम सिंहान, ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता, कुत्ता गांव का शेर है, जंगल का शेर नहीं है। मैं जंगल का सुअर हूँ, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते हमारे सामने से भागते हैं, हम तुझ जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए ही आए हैं। ऐसा कह करके भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करने लग गए हैं। अब तो युद्ध करते करते संध्या का समय हुआ। आकाश से ब्रह्मा जी ने देखा, कहने लग गए प्रभु जल्दी से इस दैत्य का संहार करो, वरना रात्रि के समय इसका बल और बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जरा नीचे आकर के देखो, दो दो हाथ करो, तब मालूम हो जाएगा कि ये किसमें कितनी शक्ति है। ये भी कोई साधारण नहीं है, ये मेरा ही पार्षद है, आओ नीचे आकर के युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तब तो संध्या के समय उपस्थित होते ही भगवान ने जोर से हिरण्याक्ष के मस्तिष्क पर एक घूसा का प्रहार किया है। हिरण्याक्ष का प्राण पट्टे उड़ गया। बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। लक्ष्मी जी को कठोरता दिखलानी थी, अपनी गदा को हिरण्याक्ष की छाती से टकरा करके नीचे गिरवा दिया और स्वयं एक थप्पड़ से। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि इनको कैसे मारेंगे। भगवान ने कहा इतना कठोर है,
जो कि हमारी गदा भी इसके सामने निष्फल हो गई, लेकिन फिर भी मैं इसे किसी अस्त्र से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने हाथ के चपेट से मारूंगा। एक ही थप्पड़ से हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। भगवान हिरण्याक्ष को मार करके आगे बढ़े हैं और पृथ्वी को स्थापित किया है। पृथ्वी के मन में भी अहंकार हो गया था। बारह घाट पे आकर के वृंदावन में पृथ्वी का अहंकार भी दूर किया, इसलिए इसका नाम बारह घाट पड़ गया। उसी समय पृथ्वी से और बारह भगवान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ था भौमासुर। इसको भगवान आगे दसम स्कंध में मारेंगे। पृथ्वी की स्थापना हुई, पुनः सृष्टि की संरचना की गई है। फिर तो छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति हुई है। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ है। कपिल जी का जन्म हुआ है। माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का भगवान कपिल ने उपदेश दिया है। और फिर देवहूति के मनु जी की कन्याओं का वंश का वर्णन किया गया। इनमें एक देवहूति की कन्या अरुंधति, उस अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। एक अनुसुईया नाम की कन्या, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। इन अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपना पुत्र बना लिया। इसीलिए संत कहते हैं माता अनुसुईया माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। मारी खुशी की भूल ना समाती। 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 लेती है गोद कभी झूला झूलाती। लेती है गोद कभी झूला झूलाती। अरे आज मेरे भाग्य की करे है सराहना। आज मेरे भाग्य की करे है सराहना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। स्वर्गलोक छोड़ घर में पधारे। स्वर्गलोक छोड़े घर में पधारे। स्वर्गलोक छोड़े घर में पधारे। स्वर्गलोक छोड़े घर में पधारे। और ऋषियों की कुटिया में